ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज बहुत ही सुंदर विषय लिया जा रहा है और वो विषय है त्रिशंकु और विश्वामित्र का क्या संबंध था। आपको त्रिशंकु के बारे में खैर कुछ ज्ञान तो है होगा, लेकिन जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ ये कुछ विशेष जो है त्रिशंकु के विषय में कहा गया है। तो त्रिशंकु जो है एक जो थे, इसको आप कुछ वंश के राजा थे और ऋषि विश्वामित्र के शिष्य भी थे। वो ऋषि विश्वामित्र की बहुत आज्ञा का पालन करते थे और उनको अपना गुरु मानते थे। तो विश्वामित्र के शिष्य तो ये थे ही, तो त्रिशंकु जो राजा थे इनको सत्य व्रत के नाम से भी जाना जाता था। और एक दिन जब वृद्ध हो गए और वृद्ध होने के बाद उन्होंने अपना सारा राजपाट जो है अपने पुत्र जो है राजा हरिश्चंद्र को दे दिया। और राजा हरिश्चंद्र को देने का जब वृद्ध हो गए तो विश्वामित्र जी उनके राज्य में आए। बोला, आपके मुख में बड़ी चिंता दिखाई दे रही है, क्या कारण है? तो उन्होंने बोला, विश्वामित्र तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता हो मुझे बताओ, मैं आपकी उस इच्छा की पूर्ति करूंगा। इस पे जो है त्रिशंकु गदगद हो गए। त्रिशंकु जी ने बोला कि ऋषिवर, ऐसा है, मैं आपका शिष्य तो हूँ ही, लेकिन मुझे मरने से बहुत डर लगता है। वो बोला फिर? वो बोला, मुझे वचन दो कि जो मैं आपसे मांगू उस वचन को आप पूर्ण करेंगे। तो विश्वामित्र जी का त्रिशंकु के ऊपर में इतना प्रेम था, वो जो बात कहते थे वह उस बात को मान जाते थे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। तो मान जाते थे। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि मैं, कहते हैं कि मृत्यु के बाद आदमी या नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है, तो आप मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए, और वो भी मैं शरीर समेत, पूरे शरीर के साथ। अब विश्वामित्र वचन तो दे चुके थे त्रिशंकु को, अब अपनी बात से कैसे मुकरते? बोला, हाँ ठीक है, मैं शरीर स्वर्ग में भेजूंगा। और उन्होंने उनके ऊपर में तप का बल तो बहुत था ही, वो ब्रह्म ऋषि बन चुके थे। फिर जब उन्होंने मैं शरीर, पूरे शरीर के साथ त्रिशंकु जी को ऊपर भेजा, तो इंद्र को ये बात भाई नहीं। और इंद्र ने जो है जितनी गति के साथ विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजा, उससे दुगनी गति के साथ भगवान इंद्र ने उन्हें वापस नीचे को भेज दिया। और इस प्रकार उनका जो है ऊपर भेजने और नीचे भेजने का कार्यक्रम चलता रहा। अंत में जब विश्वामित्र के समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने बोला, मुझे आप अपने शिष्य
के सामने वचन तो पूर्ण करना ही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तो एक नए स्वर्ग का निर्माण करने के बाद उन्होंने जो है विश्वामित्र को वहां पर शासन दे के बिठा दिया। जो स्वर्ग विश्वामित्र ने बनाया है वो आज भी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में लटका हुआ है। उसे त्रिशंकु स्वर्ग भी कहा जाता है और उसमें जो है त्रिशंकु लोक भी कहा जाता है। तो विश्वामित्र जी एक तपस्वी तो थे ही, लेकिन अपने वचन के भी बहुत पक्के ऋषि थे। तो इस प्रकार से जो है त्रिशंकु जी को मैं शरीर, संपूर्ण शरीर समेत आज तक किसी को ऊपर जाने की आज्ञा तो नहीं मिली, लेकिन उनको विश्वामित्र के तप के द्वारा स्वर्ग पर भेज दिया गया। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बतला रहा था कि त्रिशंकु और ऋषि, त्रिशंकु जी की आशा और ऋषि विश्वामित्र का विश्वास और आशीर्वाद से त्रिशंकु ने अपना जो है त्रिशंकु लोक में जाकर निवास किया। तो हम आज का मनुष्य तो अपने वादा करने के बाद भूल जाता है, लेकिन जो पहले ऋषि मुनि जो वादा करते थे, जो विश्वास दिलाते थे, उस पर वह खरे उतरते थे। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि त्रिशंकु जी के विषय में वैसे तो आप लोगों को ज्ञान होगा ही, पर मैंने कहा कुछ और अधिक ज्ञान की और प्रकाश डालूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।